बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर रीडर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम योर राइटर सहर अली कुरैशी। आज हम हाजिर हुए हैं बिखरी मेरी ज़ात नावल की एक नई किस्त के साथ। तो चलें किस्त को पढ़ना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। बिखरी मेरी ज़ात अज़ कलम सहर अली कुरैशी। 38वीं किस्त। सलसबील कमरे से निकलती छत की तरफ चली गई थी। 3rd फ्लोर क्रॉस करके वो छत पे आई। ये बहुत बड़ी छत थी। एक पल के लिए इतनी बड़ी छत पर खुद को अकेला पाकर वो खौफजदा हो गई। ये विला इस सोसाइटी का सबसे बड़ा विला था। पूरी सोसाइटी नजर आ रही थी यहाँ से। मुकम्मल अंधेरा छा गया था और रात हो चुकी थी, मगर सोसाइटी के तमाम बंगलों की जलती रोशनियां इस अंधेरे में भी रोशनी किए हुए थी। सलसबील ऊपर आई और एक तरफ रखी कुर्सियों पर बैठ गई और चांद को देखने लगी। आंखों में ठहरे आंसू फौरन आंखों से बह गए। सलसबील ने चेहरा हाथों में गिरा लिया और हिचकियों के साथ रोने लगी। वो सब कुछ भुला देना चाहती थी और जिब्रील के साथ एक नई जिंदगी शुरू करना चाहती थी। मगर ये सब कुछ क्या हो रहा था उसके साथ? उसने ये सब तो नहीं सोचा था जो हो रहा था। क्या ये ख्वाब उसे कभी आगे बढ़ने नहीं देंगे? वो कितनी ही देर बैठी चेहरा हाथों में छुपाए रोती रही और मज़ीद ये सोच सोच कर तड़प रही थी कि वो ख्वाब में फरहत को पुकार रही थी। वो भी तब जब उसका शौहर उसके सामने बैठा था। वो इस रिश्ते में गैर मुखलसी नहीं कर सकती थी। सलसबील ने तड़प कर आसमान की तरफ देखा। या अल्लाह, मैंने जानबूझ के कुछ नहीं किया। वो ही मेरी जान नहीं छोड़ते। मैंने फरहत को जानबूझकर नहीं पुकारा। दूसरी तरफ जिब्रील, जिसको नीचे किसी सूरत चैन नहीं आ रहा था, वो उसके पीछे ही ऊपर चला आया। चाहे सलसबील लाख ही क्यों ना कहती उसे कि मुझे अकेला छोड़ दो, और क्या जिब्रील दाऊद उसे अकेला छोड़ देता? नहीं, ऐसा किसी सूरत मुमकिन नहीं था। और इस वक्त वो सीढ़ियों में खड़ा तकलीफ से उसे ही देख रहा था जो दर्द से सिसक रही थी। उसका दिल चाह रहा था वो उसके पास जाए और उसे अपनी महफूज आगोश में छुपा ले, मगर वो चाहता था वो खुलकर रो ले और अपने अंदर का गुबार एक बार ही निकाल ले। सलसबील को रोते देख उसका दिल बंद हो रहा था और टीसें उठ रही थी उसमें से, मगर वो जब्त किए खुद अपना जब्त आजमा रहा था। मैं उनके साथ कुछ भी जानबूझ के नहीं कर रही, सब अपने आप हो रहा है। अनफाल मेरा पीछा नहीं छोड़ रही, फरहत मेरा पीछा नहीं छोड़ रहा। ये 6 साल पहले मेरी ज़िंदगी की तमाम खुशियाँ खा गए और शायद अब मेरा मुस्तकबिल भी खा जाएंगे। सब ख़त्म कर देंगे, मुझसे फिर सब कुछ छीन लेंगे। सबील, जिब्रील ने तकलीफ़ से उसे पुकारा। जिब्रील की भारी गंभीर आवाज़ समाज से टकराई तो उसने हिचकी भरी और बस फिर यही जिब्रील का सब्र ख़त्म हुआ था। वो तेज़ी से लंबे लंबे डग भरता उसकी तरफ बढ़ा और उसके पास जाकर घुटनों के बल उसके सामने बैठ गया। जिब्रील को यूं अपने पैरों में बैठे देख सलसबील ने तकलीफ ज़्यादा नज़रें उसकी तरफ उठाईं। फिर जिब्रील ने अपने एक हाथ में उसके दोनों हाथ थाम लिए। आप मुझे तकलीफ़ देने से बाज नहीं आएंगी ना? जिब्रील ने आंखों में दर्द लिए उससे पूछा। सलसबील ने भीगी शहद रंग आंखों से उसकी तरफ देखा तो उसने फ़ौरन हाथ बढ़ाकर उसके आंसू अपने पोरों से चुन लिए। सबील, जिब्रील ने ज़ब्त से उसे पुकारा जो चुप होने का नाम ही नहीं ले रही थी। इतना दर्द ना दे मुझे, आपका ये रोना मेरी रूह खींच लेगा किसी दिन। जिब्रील ने सुर्ख स्याह आंखों से कहा। मैं बहुत चाहता हूँ आपको, आपके बगैर नहीं जी सकता, मुझे ज़िंदगी दे दें। जिब्रील ने उसके हाथ थामकर बेबसी से मिन्नत की। उसके लहजे की बेबसी और तकलीफ़ सलसबील अच्छे से महसूस कर सकती थी और उसकी आंखों से आंसू निकलकर जिब्रील के हाथों को भिगो रहे थे। मुझे आप पर बहुत यकीन है, बहुत। माजी में क्या हुआ क्या नहीं उसे भूल जाएं, आज को देखें और आने वाले कल को जो हमारा है, हमारा होगा, जिसमें आपके साथ जिब्रील दाऊद है और होगा। बस आप और मैं और हमारी खुशियाँ, हमारे सुख, हमारी ज़िंदगी। मैं आपको बहुत प्यार दूंगा, बहुत बहुत ज़्यादा, और हर वो खुशी जो आप चाहती हैं और जिसकी आप हकदार हैं। दुनिया जहान की खुशियाँ आपके कदमों में लाकर ढेर कर दूंगा, वादा करता हूँ। वो सर झुकाए बस रोए जा रही थी। फिर जिब्रील की आंखों से भी आंसू टूटकर अब सलसबील के हाथों पर गिरने लगे। अपने हाथों को नम महसूस करके सलसबील ने फ़ौरन आंखें उठाकर उसके चेहरे की तरफ देखा। जिब्रील की आंखों में आंसू देखकर सलसबील तड़प ही गई थी।
और इन आंसुओं में उसे अपना दिल डूबता हुआ महसूस हुआ। जिब्रील रोएगा ऐसा उसने ख्वाब में भी तसव्वुर नहीं किया था। उसका शौहर उसके लिए रो रहा था और ये उसे हरगिज़ गवारा नहीं था। फिर लम्हे के 1000वें हिस्से में सलसबील ने अपने दोनों हाथ आगे बढ़ाकर उसके चेहरे को थामा और उसके आंसू अपने पोरों से चुन लिए। और फिर अगले ही लम्हे सलसबील ने जिब्रील के गले में बाहें डाली और रोते हुए उसकी गर्दन में चेहरा छुपा लिया। और उससे भी पहले जिब्रील ने अपने मजबूत बाजुओं का हिसार उसके गिर्द कायम किया। फिर वो हिचकियों के साथ रोने लगी। मुझे माफ़ कर दें, आप ऐसे नहीं रो सकते। मैं उसका नाम नहीं लेना चाहती थी। मुझे माफ़ कर दें, मैंने आपको तकलीफ़ दी। उसकी शर्ट का कॉलर भिगोती वो सिसक रही और माफ़ी मांग रही थी। मगर मैं क्या करूं? वो ख्वाब में भी मेरा पीछा नहीं छोड़ती। मैं जहाँ जाती हूँ वहाँ चली आती है। हर रोज़ हर रोज़ हर रोज़ वो मेरे ख्वाब में आती है जिब्रील। सलसबील ने तड़प कर उसे बताया। रोते नहीं है। वो उसकी कमर सहलाता उसे खामोश कराने की कोशिश करने लगा। मगर बेकसूर हूँ मैंने कुछ नहीं किया जिब्रील। वो झूठ बोलती है। उसने झूठ बोलकर मुझसे मेरा सब कुछ ले लिया। जिब्रील ने तकलीफ से उसे खुद में मज़ीद भेंचा। मैं जानता हूँ, मुझे आप पर यकीन है। मैं आप पर अपने आप से भी ज़्यादा यकीन करता हूँ, बहुत ज़्यादा। आपको मुझे किसी भी चीज़ के लिए सफाई देने की ज़रूरत नहीं है सबील। फिर वो उसकी कमर में अपना बाजू हमाइल किए उसे यूं ही लिए उठ खड़ा हुआ और उसके साथ ही सलसबील को अपने पैर ज़मीन से ऊपर महसूस हुए। वो एक बाजू से उसे हिसार में लिए खड़ा था। जिब्रील का हिसार इतना मजबूत था कि सलसबील मुस्तफ़ा को लगा कि उसके लिए इससे ज़्यादा महफूज पनाहगाह और कोई नहीं है। मुझे बहुत डर लगता है, बहुत डर लगता है मुझे जिब्रील। उसकी गर्दन में चेहरा छुपाए अब वो सरगोशियाँ कर रही थी। वो लोग बहुत बुरे हैं, उन्होंने मेरे साथ बहुत बुरा किया। वो रोती हुई उसे शिकायतें लगा रही थी और वो चेहरे पर चट्टानों की सी सख्ती लिए और सुर्ख स्याह आंखों में वहशत लिए ज़ब्त से ये सब सुन रहा था, बिल्कुल खामोशी से। मैंने उनका क्या बिगाड़ा था? क्या? उन्होंने मुझसे सब कुछ छीन लिया मेरा। फिर वो चलता हुआ छत के दरीचे की तरफ गया और फिर उसने सलसबील को इस ऊंचाई से भरपूर विला के ऊंचे दरीचे पर बिठा दिया। पीछे मौजूद ऊंचाई से सलसबील भी वाकिफ़ थी, मगर वो जानती थी कि वो अपने शौहर जिब्रील दाऊद के हिसार में है, जो उसे कभी पीछे गिरने नहीं देगा। वो जो उसका मुहाफिज है, जिसे अल्लाह ने उसकी हिफाजत के लिए चुना है। जिब्रील की गर्दन के गिर्द सलसबील की बाहों का हिसार और सलसबील की कमर के गिर्द जिब्रील के बाजुओं का हिसार हनोज कायम था। फिर वो पीछे हुई और भीगी हुई शहद रंग आंखों से यकटुक उसके चेहरे की तरफ देखने लगी। जिब्रील झुका उसके चेहरे की तरफ और उसकी नम आंखों पर अकीदत से भरपूर बोसा दे गया। उसके लम्स को सलसबील जिब्रील ने आंखें बंद करके सुकून से महसूस किया। उसे यूं लगा जैसे उसकी जलती हुई आंखों पर ठंडक रख दी गई है। फिर उसके लबों ने आंखों से सलसबील की रोशन पेशानी तक का सफ़र तय किया और वहाँ भी अपना लम्स छोड़ गया और फिर पीछे ना हटा। अपनी पेशानी पर उसके लम्स को महसूस करती सलसबील ने बंद आंखों से उसकी गर्दन से एक हाथ निकाला और उसकी दाढ़ी की तरफ बढ़ाया और अपने पोरों से उसकी स्याह दाढ़ी को छूकर महसूस करने लगी। सलसबील के मोमल हाथ के लम्स पर जिब्रील के होंठों पर मुस्कुराहट बिखरी, जो सलसबील ने अपनी पेशानी पर बखूबी महसूस की थी, और फिर उसके खुद के होंठों पर भी मुस्कुराहट ने छाप दिखलाई। कुछ देर बाद सलसबील ने आंखें खोली और गर्दन उठाकर जिब्रील के चेहरे की तरफ दोबारा देखा। जिब्रील ने भी नज़रें झुकाकर सलसबील की तरफ देखा। फिर वो झुका, उसकी सांवली ठोड़ी पर भी एक गहरा लम्स छोड़ गया। सलसबील ने उसके कंधे पर दुप लगाई। जिब्रील मुस्कुराया, क्योंकि बकौल सलसबील के वो कोई मौका नहीं छोड़ता था। चलें, अब मुझे नीचे उतारें यहाँ से। सलसबील ने पीछे ऊंचाई देखते जिब्रील से कहा। आपको यकीन है मुझ पर? जिब्रील ने उसकी कमर से अपना बाजू निकाला और सलसबील का हाथ थामकर उसकी पुश्त पर बोसा देते हुए नरमी से पूछा। बाहें हनोज उसके गले में डाले सलसबील ने ज़ोरों शोर से सर हाँ में हिलाया।
जिब्रील मुतबस्सम हुआ। सलसबील की ये अदा जिब्रील को बहुत पसंद थी, बहुत। जब भी वो किसी बात से मुत्तफिक होती थी तो ज़ोरों शोर से सर हिलाया करती थी, बिल्कुल किसी 7 साला बच्ची की तरह। जब शर्मिंदा होती थी तो ब्लश करती थी, जब गुस्सा होती थी तो घूरती थी, और अब तो उसने जिब्रील दाऊद को मारना भी शुरू कर दिया था, बकौल जिब्रील के जुल्म करना शुरू कर दिया था। फिर जिब्रील ने उसकी कमर में दोबारा हिसार डाला और उसे मजबूत करते सलसबील को नीचे उतारा। आपका वज़न बिल्कुल नहीं है, उसने नीचे उतारते हुए जिब्रील ने तासुफ से कहा। उसकी गौहर अफशानी पर सलसबील ने सुर्ख रुखसार लेकर उसकी तरफ देखा। भाई भी ऐसे ही कहते हैं। सलसबील की बात पर जिब्रील के फ़ौरन कान खड़े हुए और उसने झटके से सलसबील की तरफ देखा। क्या कहा आपने? दोबारा कहिएगा। उसके रिएक्शन पर तो सलसबील एक पल के लिए हैरान ही रह गई। जिब्रील ने संजीदगी से पूछा। फिर सलसबील उसके चेहरे के तासुरात देखकर फ़ौरन समझ गई, और बस फिर सलसबील की शरारत अगले ही लम्हे शुरू हो गई थी। भाई कहते हैं मेरा वज़न बिल्कुल नहीं है, जैसे आपने कहा अभी, बिल्कुल वैसे। सलसबील ने उसके कंधे पर सर रखते हुए प्यार से बताया। उसे कैसे पता? और फिर उसके अगले सवाल पर तो सलसबील अर्शश कर उठी थी, और दूसरी तरफ अपनी जेलसी में जिब्रील तो सलसबील की आंखों में शरारत देख ही ना सका था। बताएं, जिब्रील ने सख्ती से पूछा। वो पिछली बार जब मैं छत पे थी तो भाई मुझे उठा के नीचे लाए थे। सर हनोज उसके कंधे पर रखे सलसबील ने आंखें मीच कर बताया, और जिब्रील का तो दिल ही जल उठा था ये सुनकर। उसने हवास भागता सा होकर सलसबील के झुके सर की तरफ देखा, जो उसका दिल जलाकर अब आंखें बंद किए मुस्कुरा रही थी। वो आपको गोद में नहीं उठा सकता सलसबील। जिब्रील ने दांत पीस कर कहा, और उसके गिर्द हिसार तंग करके उसका रुख अपनी तरफ किया। क्यों? भाई है मेरे। सलसबील ने शरारती नज़रों से उसे मजीद कुरेदा। और मैं शोहर हूँ आपका। जिब्रील ने भी संजीदगी से कहा। और सबसे ज़्यादा मैं हक रखता हूँ आप पर, सबसे ज़्यादा। जिब्रील ने उसकी शहद रंग आंखों में आंखें गाड़ते हुए शिद्दत से कहा। वो उसकी बात पर दिल से मुत्तफिक हुई थी, मगर फिर भी खुद को शरारत पर ही आमादा रखा। कुछ जल रहा है? अब सलसबील ने जांचती हुई नज़रों से जिब्रील की स्याह आंखों में देखकर पूछा। जी हाँ, मेरा दिल जल रहा है, जो आपको कभी नज़र नहीं आता। जिब्रील ने जल भुन कर जवाब दिया, और फिर उसके साथ ही सलसबील का कहका छत की फ़िज़ा में गूंजा। वो गर्दन पीछे करके हंसती चली गई। हा 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 हा। हंस हंस कर बेहाल होती वो बिल आखिर दोबारा उसके कंधे पर सर रख गई, मगर अभी भी मसलसल हंस रही थी। जिब्रील, आप भी ना, कभी दयान, कभी बिनिश, कभी मेरे बाल, और अब भाई भी। उसको इस तरह हंसते देख जिब्रील ने दिल में अल्लाह को शुक्र अदा किया, मगर जेलसी अपनी जगह थी। सबील, जिब्रील ने उसे संजीदगी से पुकारा। सलसबील ने गर्दन उठाकर उसके चेहरे की तरफ देखा। आप भाई से भी जेलस हो रहे हैं? हद है। सलसबील ने उसके रुखसार पर हाथ रख के कहा, और दोबारा हंसने लगी। हंसी नहीं आई मुझे, जिब्रील ने आंखें घुमाकर कहा, और फिर नाराज़ होकर चेहरा दूसरी तरफ कर लिया। सीरियसली? सलसबील ने गर्दन उसकी तरफ घुमाकर कहा, जिस तरफ उसने चेहरा किया था। जिब्रील ने उसकी तरफ देखा। जी, और लंबा सा जी कहा। हा 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 हा। सलसबील दोबारा हंसते हुए उसके गले लग गई। जिब्रील, और फिर उसे पुकार गई। हयाते जिब्रील। जिब्रील ने उसकी पुकार पर कहते उसे खुद में भेजा। फिर कई लम्हे वो दोनों यूं ही खड़े रहे, आंखें बंद किए। सलसबील जिब्रील के पैरों पर पैर रखे खड़ी थी, और कितनी बार उसका कंधा दुखा चुकी थी। जिस बात से वो अनजान थी, मगर जिब्रील को उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। वो बस उसे अपने करीब महसूस कर रहा था। उसके वजूद को, उसकी खुशबू को, उसकी मौजूदगी को, उसके होने के एहसास को। मुझसे शादी क्यों की? कुछ देर बाद सलसबील की आवाज़ समाज से टकराई तो जिब्रील ने आंखें वाक की और उससे अलग हुआ, और उसके सभी चेहरे और रोशन पेशानी को देखने लगा। और फिर वो गुजरा ख्वाब आंखों के सामने लहराने लगा, जब वो उस स्याह रात में उनसे बचती दौड़ रही थी। जिब्रील की आंखों में फ़ौरन तकलीफ़ उतर आई। जिब्रील, सलसबील ने उसे कंधे से हिलाया, जैसे जवाब जानना चाह रही थी। जिब्रील का सकता टूटा। उसने गहरी सांस ली और ख़ुद को नॉर्मल किया, फिर बोला, ख्वाब में देखा था आपको। जिब्रील के लहजे में दर्द था, जिसे सलसबील ने बखूबी महसूस किया था। एक पल के लिए सलसबील हैरान हुई, और फिर अगले ही लम्हे अपने रब करीम की रहमत पर शाकिर होती हुई मुस्कुराई। बेशक उसका रब इतना ही गफूरुर रहीम है।
میں نے بھی، اس کے کندھے پر دوبارہ سر رکھتی نم لہجے میں وہ بولی، اور اب کی بار جبریل حیران ہوا۔ آپ نے بچایا تھا مجھے، سلسبیل نے نم آنکھیں بند کرتے مسکرا کر اسے مزید بتایا، اور سلسبیل کو رونے کی تیاری پکڑتے دیکھ جبریل نے تنبیہی نظروں سے اسے دیکھا اور پکارا، سبیل۔ جبریل کی نرم اور سنجیدہ پکار پر وہ فوراً گہرا سانس لے کر آنسو اندر کھینچ گئی۔ گڈ گرل، جبریل نے زیر لب کہا، چلے نیچے چلتے ہیں۔ اس کا ہاتھ تھامتے جبریل نے کہا، پھر جبریل آگے بڑھا، مگر سلسبیل نے اپنے قدم وہیں جما لیے۔ جبریل نے مڑ کر دیکھا تو اس کی آنکھوں میں صاف نظر آ رہا تھا کہ وہ چل کے نہیں جائے گی اب۔ جبریل مسکرایا، اور پھر اگلے ہی لمحے جبریل نے اسے اپنے اسی بازو کے ذریعے کمر سے حصار میں لیا، اور سلسبیل کے پیر زمین سے ایک بار پھر اوپر تھے، اور وہ اسے لے کر سیڑھیوں کی طرف بڑھا۔ آئرن مین، سلسبیل نے اس کے کان میں سرگوشی کی تو جبریل کا کھنکدار قہقہ سیڑھیوں میں گونجا۔ پیچھے سے گھٹنوں کو فولڈ کیے، باہیں اس کے گلے میں ڈالے، وہ بچوں کے جیسے اس جھولے کو انجوائے کر رہی تھی۔ پھر اس نے سر اس کے کندھے پر رکھ کر آنکھیں بند کر لیں۔ جبریل اس کی مسحور کن خوشبو کو محسوس کرتا سیڑھیاں اترتا نیچے آیا، 3rd فلور پر، پھر وہاں سے نیچے 2nd فلور پر۔ سلسبیل بند آنکھوں سے بس مسکرا رہی تھی اور اس کی خوشبو کو اپنے اندر اتار رہی تھی۔ پھر وہ 1st فلور پر آیا، کوریڈور عبور کرنے لگا جب سامنے سے آتی ہوئی زہرہ دکھائی دی۔ سلسبیل کی آنکھیں بند تھی، وہ نہیں جانتی تھی، سلسبیل دیکھ لیتی تو ابھی شرمندگی سے لال پیلی ہو جاتی۔ جبریل بھی میسنا بنا خاموش رہا۔ زہرہ خوشی سے مسکراتی ان کی طرف بڑھی۔ سلسبیل کی کمر میں ایک بازو حمائل کیے، اسے اوپر اٹھائے، کندھے سے لگائے، سامنے سے آتے جبریل کو دیکھ کر وہ دل ہی دل میں ان دونوں کی نظر اتار گئی۔ ارے بچے، طبیعت تو ٹھیک ہے؟ کسی کی آواز پر سلسبیل نے پٹ سے آنکھیں وا کی، اور سامنے زہرہ کو دیکھ کر اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں، اور اس نے فوراً نیچے اترنا چاہا، مگر جبریل کا حصار مضبوط تھا۔ مطلب صاف تھا، اتر کے دکھائیں مسز جبریل، مجھے نیچے اتاریں۔ سلسبیل نے شرمندگی سے چہرہ اس کے کندھے میں چھپاتے سرگوشی کی، جبکہ جبریل نے حصار اور مضبوط کر لیا، جو انکار کی نشانی تھا۔ جی پھپھو، سلسبیل بالکل ٹھیک ہے، کہیے خیریت تھی؟ جبریل نے ایک نظر اپنے کندھے میں چہرہ چھپائے سلسبیل کو دیکھا، اور پھر مسکرا کر انہیں جواب دیا۔ جبریل کے صاف انکار کے بعد سلسبیل نے ایک بار بھی دوبارہ گردن موڑ کر پیچھے کھڑی زہرہ کو نہیں دیکھا تھا۔ میں نے آپ کو سچ میں گھر سے نہ نکال دیا تو میرا نام بھی سلسبیل مصطفیٰ نہیں، سلسبیل نے دانت پیس کر کہا۔ سلسبیل جبریل۔ جبریل نے فوراً اس کے کان میں اس کی تصحیح کی۔ ہاں۔ سلسبیل جھیپ سی گئی، اور پھر ناخن اس کی پشت پہ جما دیے، جس کا جبریل کو کوئی اثر نہیں ہوا تھا، کیونکہ اس کے ناخن تھے ہی نہیں۔ یہ پہلی شیرنی تھی جس کے ناخن نہیں تھے، جبریل کی شیرنی، ببر شیر کی شیرنی۔ میں بس تم دونوں کو ایک نظر دیکھنے آئی تھی، زہرہ نے فکر مندی سے کہا۔ ہم ٹھیک ہیں پھپھو؟ سلسبیل سو رہی ہے کیا؟ وہ جانتی تھی، مگر جان بوجھ کر پوچھا انہوں نے۔ نہیں پھپھو۔ اس سے پہلے جبریل کوئی جواب دیتا، سلسبیل نے ہنوز منہ اس کے کندھے میں چھپائے شرمندگی سے منمناتے ہوئے جواب دیا، جس پر جبریل اور زہرہ کا قہقہ چھوٹا۔ سلسبیل نے ایک مکہ جبریل کے کندھے پر جڑا، وہ بھی اس پر جو زخمی تھا، جبکہ جبریل درد سے سی کرتا رہ گیا۔ اگر آپ نے مجھے نیچے نہیں اتارا تو اس سے بھی زور سے ماروں گی، سلسبیل نے ظالم بنتے ہوئے سرگوشی نما کہا۔ اوکے پھپھو، شب بخیر، جبریل تیزی سے کہتا کمرے کی طرف بڑھا، جبکہ زہرہ بس مسکرا کے رہ گئی، اور پھر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ اور کمرے میں داخل ہوتے ہی جب اس نے سلسبیل کو نیچے اتارا تو اگلے ہی پل جبریل آگے تھا اور سلسبیل اس کے پیچھے تھی۔ میں آپ کو چھوڑوں گی نہیں چھچھوڑے، بے شرم، بے شرم جادوگر، مجھے پھپھو کے سامنے شرمندہ کروا دیا آپ نے۔ سلسبیل نے اسے پکڑ لیا اور پھر اسے ایک ساتھ کئی مکے جڑ دیے۔ جبریل بیچارہ آہ آہ کرتا رہ گیا، اور پھر کمر کے بل پیچھے بیڈ پر جا گرا۔ سلسبیل بکھرے بالوں سے بیڈ پر گھٹنوں کے بل چڑھی، اور اس کے خطرناک تیور دیکھ کر جبریل فوراً بولا، اوکے اوکے، سوری 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 مادام، معاف کر دیں اپنے غریب شوہر کو۔ جبریل نے بیڈ پر گرے کان پکڑ کر منت کر لی۔ غریب کہاں؟ کہاں سے غریب ہیں آپ؟ ساری دنیا سے زیادہ ہیرے جمع کیے بیٹھے ہیں اور غریب ہیں آپ؟ سلسبیل نے حیرانگی سے پوچھا تو جبریل کا چھت پھاڑ قہقہ کمرے کی فضا میں گونجا، مگر اگلے ہی لمحے سلسبیل کو اپنی طرف بڑھتے دیکھ فوراً بولا، ارے اس میں میرا کیا قصور ہے؟ آپ ہی چل کر نہیں آنا چاہتی تھی، جھولا چاہیے تھا آپ کو، اوپر سے مجھ پر یہ ظلم۔ میں بتاتی ہوں آپ کو۔ اس سے پہلے سلسبیل اسے آڑے ہاتھوں لیتی، جبریل فوراً بولا، دیکھیں میرے کندھے میں کتنا درد ہو رہا ہے، موم۔
जिब्रील ने तकलीफ से कहा, जो उसे सच में हो रही थी। उसकी बात पर सलसबील फिक्रमंद सी फौरन सीधी हुई और मौका देखते ही जिब्रील ने उसे हाथ से थामकर झटके से अपने पास गिराया और खुद उस पर झुक गया। सलसबील हवास बागता सी इस अबदाद पर हैरान हो गई और फिर होश में आते ही नथने फुलाकर ज़ेरे लब बोली, चीटर। जिब्रील मज़ीद गहराई से मुस्कुराया और फिर झुककर उसकी नाक में चमकते लौंग पर लब रख गया और फिर उस पर भरपूर हिद्दत भरा लम्स छोड़ा। इस पर सलसबील के दिल ने तेज़ रफ्तार पकड़ी। ये आपके नाक में चमकता नगीना मेरे दिल में अरताश सा पैदा करता है। फिर उसके कान में शरीर सी सरगोशी करता वहाँ भी अपना लम्स छोड़ गया। सलसबील शर्माती हुई उसकी इतनी अनायतों पर बेहोश होने के करीब थी। आप इतने करीब क्यों हैं? हमेशा पूछे जाने वाला सवाल सलसबील ने फिर से दोहराया। कहाँ? मैं तो इतना दूर हूँ। और फिर जिब्रील की तरफ से उसका अज़ली जवाब मिला, अच्छा तो फिर यहाँ को। इससे पहले सलसबील जुमला मुकम्मल करती, जिब्रील ने अपनी चौड़ी हथेली उसके लबों पर रख दी और घूर कर कहा, मैं ही हूँ। सलसबील उसका हाथ परे करती कहका लगा उठी। जिब्रील ने मज़ीद घूर कर देखा उसे। तो फिर आप आइंदा नहीं कहेंगे ना कि कहाँ? मैं तो इतना दूर खड़ा हूँ। सलसबील ने आंखें पिटपिटा कर पूछा। आप मेरा दिल जलाने में कोई कसर नहीं छोड़ती, जिब्रील ने जल कर कहा। सलसबील मज़ीद हंसी और अब शरारत ने जिब्रील की स्याह आंखों में बसेरा किया और अगले ही लम्हे उसके पेट में गुदगुदी करने लगा। हा 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 हा। और फिर वो पागलों की तरह हंसती उसे अपना आप छुड़वाने की कोशिश करने लगी। मेरा दिल जलाने की सज़ा तो मिलेगी। वो अपने हाथ से शरीर से गुदगुदी करता उसे पागल कर गया था। प्लीज़ जिब्रील प्लीज़। वो मिन्नतों पर उतर आई थी, मगर उसने भी बदला लेने की कसम खाई थी। सलसबील की आंखों से पानी बहने लगा हंस हंस कर। तो जिब्रील को तरस आया। फिर वो उसके साथ ही लेट गया। सलसबील अपना पेट पकड़ती, खुद को संभालती, खुद को नॉर्मल करती और फिर अगले ही लम्हे जिब्रील को लात मारकर उसने बेड से नीचे गिरा दिया था और खूनखार नज़रों से उसे देखने लगी। आई मॉम। जिब्रील बेचारा अपना कंधा थाम गया। उसकी बीवी इसकी मुश्किल से जुड़ी हड्डी को आज दोबारा तोड़ने की हर मुमकिन कोशिश कर रही थी, जो दर्द से तड़प गया था। मगर यहाँ परवाह किसे थी? सलसबील जिब्रील को तो बिल्कुल नहीं थी। और फिर अगले ही लम्हे वो बेचारा उठा भी नहीं था कि सलसबील ने बेड पर पड़े तमाम तकिए उठाकर उस पर धावा बोल दिया और वो बेचारा अपना बचाव करता बेहाल हो रहा था। अब की बार सच में नहीं छोड़ूंगा मैं आपको, जिब्रील ने धमकी दी और आखिरी तकिया भी मुंह पर खाते उसकी तरफ बढ़ा और फिर उसके साथ ही सलसबील तेज़ी से बेड पर खड़ी हो गई। मुझे गुदगुदी नहीं पसंद, सलसबील ने चिल्लाकर कहा। अच्छा बताता हूँ मैं अभी आपको, और जो मुझ पर जुल्म किया वो। इससे पहले वो उसे पकड़ता, सलसबील ने मसनूई तकलीफ दिखाते फ़ौरन ड्रामा करना बेहतर समझा। मुझे सर में दर्द हो रहा है। जिब्रील, जो अब की बार ना छोड़ने का इरादा लिए आगे बढ़ा था, फ़ौरन सीधा हुआ और नरमी से उसका हाथ थामते उसे बिठाया और उसका सर देखने लगा। आराम से दिखाइए कहाँ दर्द हो रहा है। सलसबील ने मासूमियत से उसे अपने स्टिचेस की तरफ इशारा किया। जिब्रील वहाँ से अंगूठे से सहलाने लगा और फिक्रमंदी से उसका चेहरा देखने लगा। मैं बीनिश को बुलाता हूँ। वो उठ के जाने लगा जब सलसबील ने उसका हाथ थाम लिया। इस वक्त उसे परेशान नहीं करें, मैं ठीक हूँ। अरे ऐसे कैसे नहीं? आप ऐसे दर्द में रहेंगी? हरगिज़ नहीं, जिब्रील ने संजीदगी से कहा। फिर उसे अपनी शरारती मुस्कुराहट को छुपाने की नाकाम कोशिश करते देख जिब्रील समझ गया और पकड़े जाने पर सलसबील तेज़ी से दूसरी तरफ से उतरने लगी। जब जिब्रील ने उसे फ़ौरन कलाई से थाम लिया और फिर उसे पीछे से ही हिसार में ले लिया और अपनी ठोड़ी उसके कंधे पर रख ली। ऐसे शरारतें करने पर मामलात ख़राब हो जाया करते हैं मिसेस जिब्रील। उसके कान में सरगोशी करता उसे सिमटने पर मजबूर कर गया था। फिर सलसबील ने सुर्ख रुखसार लिए आंखें बंद करके मुस्कुराते हुए ज़ेरे लब कहा, जादूगर। उसके नवाजे के इस लक़ब पर जिब्रील दाऊद के लबों पर जानलेवा मुस्कुराहट ने रक्स किया और फिर उसके बालों की मसहूर कुन खुशबू को महसूस करते जिब्रील ने उसके कंधे पर अकीदत से भरपूर लम्स छोड़ा। एक खूबसूरत ज़िंदगी थी, एक खूबसूरत तवील सफ़र था जो उनका इंतज़ार कर रहा था। ये राहें हमवार होने वाली थी और ये ज़िंदगी सलसबील जिब्रील को जन्नत से कम नहीं लगने वाली थी। जिब्रील दाऊद आहिस्ता आहिस्ता सलसबील जिब्रील को खुशियों की उन बुलंद चोटियों पर ले जा रहा था जिसकी वो हकदार थी। उसने उमर मुस्तफ़ा से वादा किया था वो उसे किसी आबगीने की तरह संभाल कर रखेगा और इसे पूरा करने के लिए वो हर हद पार कर जाने वाला था। इन दोनों का ये खूबसूरत सफ़र अब शुरू हो चुका था।
जारी है। चलें जी डियर रीडर्स, किस्त हो चुकी है मुकम्मल। उम्मीद है आप सबको पसंद आएगी। काइंडली किस्त को पढ़ के लाजमी कमेंट कीजिएगा। एक दो लोग कमेंट करते थे, अब वो भी करना छोड़ गए हैं। उन सबसे मेरी रिक्वेस्ट है कि कमेंट लाजमी कीजिएगा, अपनी राय का इजहार किया करें किस्त को पढ़ने के बाद। नए आने वाले लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और मेरे FB के भी तमाम फॉलोअर्स जो यहाँ पर मेरे नावल को पढ़ रहे हैं, उन सबसे भी मेरी रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और सब मुझे सपोर्ट करें। जल्द हाजिर होंगे इंशाल्लाह एक नई किस्त के साथ। मुझे दे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।